तुला राशि वाले लोगों के लिए 2024 पूरे वर्ष भर कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, किस प्रकार से कौन सा कार्य करें, ये सब विवेचन तुला राशि वाले लोगों के लिए हम सब मिलकर के विशेष चर्चा करते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा पूरे वर्ष भर के लिए। आइए प्रवेश करते हैं तुला राशि वाले लोगों में। तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से उम्दा अदाकार होते हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता। इस राशि के लोग खुद को लोगों से घिरा हुआ रहते हैं और तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जाए इस पर ध्यान केंद्रित रहता है। इस राशि का मानना होता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले यदि एक जोड़ा प्रयास करे तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल करके सामने में आता है। जब ये जोड़े में होते हैं तो बेहद प्रदर्शन करते हैं, फिर चाहे वो घर हो, कार्यालय हो। अब जानते हैं 2024 किस प्रकार से रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी और उनका गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जिनके विवाह होने में देरी हो रही हो उनके विवाह का भी संभावना बनेगी। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी परिस्थितियों आपके अनुकूल होगी। व्यापारिक वर्ग के भी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से साल शुरुआत 4 महीने अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। तुला राशि के जातक के लिए शनि देव राजयोग कारक होते हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर के उनका गोचर पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में ही रहेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान में जा रही है। शनिदेव इस गोचर के कारक छात्र वर्ग को पूरे वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अब विचार करते हैं संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। उसके बाद विचार करते हैं सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं जातकों के लिए पदोन्नति मिल सकती है और पूरे वर्ष जीवन में लाभ की स्थिति रहेगी। सूर्यदेव आपके कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति के साथ 14 वर्ष के बाद गोचर में एक साथ होंगे। जब आपके तीसरे और लाभ स्थान के स्वामी का गोचर एक साथ होगा तो इस राजयोग बनने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपकी साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसी नई कंपनी की परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से रिसर्च किया जा सकता है। आपके मित्र भी इस समय पूरी तरीके से आपको सहायता जरूर करेंगे। उच्च पद प्राप्त होगा। 9 ग्रह में सबसे शुभ ग्रह कहे जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य राशि वृष में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उनका गोचर आपके लिए गूढ़ विद्याओं में रुचि होने वाली दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिसके कारण समुद्री यात्राओं से लाभ और विदेश यात्रा भी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आपकी वाणी मधुर होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगा और आपके पिता से संचित धन में वृद्धि भी पूरी संभावना है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में है और शनि का गोचर पंचम भाव में है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि संयुक्त प्रभाव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान पर आ रहा है।
देवगुरु बृहस्पति और शनि की संयुक्त प्रभाव से आपके करियर में बहुत ही अच्छी तरक्की होगी। आपको नए मौके मिलेंगे। आपको किसी प्रोजेक्ट से सिलसिले में विदेश भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा किसी नई कंपनी के एमडी के रूप में भी आपको शुरुआत हो सकती है। ग्रहों के जो सेनापति कहे जाने वाले मंगल आपके कुंडली में धन स्थान में स्वामी और उनका गोचर 15 मार्च को शनि की राशि कुंभ राशि में होगा, जहां शनि के साथ उनकी युति का निर्माण होगा। 23 अप्रैल तक मंगल शनि की युति आपके पंचम भाव में होगा। ऐसे विद्यार्थी वर्ग के जो शोध कार्य के विदेश जाना चाहते हैं उनको लाभ हो सकता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। अगर आपका व्यापार है, रियल एस्टेट का काम करते हैं या मशीनरी का काम करते हैं तो आपके व्यापार में खूब मुनाफा होने का उम्मीद भी है। इतना ही नहीं, इस समय तकनीकी तौर पर आप सक्षम होंगे और आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पूरे साल 2024 मीन राशि में होगा और आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा। आपके शत्रु भाव में राहु का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह समय करियर में पदोन्नति का समय है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त का समय है और अपने शत्रुओं का नाश करने का समय है। विदेशी यात्राओं से लाभ है। विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इस भाव में राहु का गोचर आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भौतिक शुभ सुविधा स्त्री का कारक कहे जाने वाले शुक्र ग्रह 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अति बलवान हो जाएंगे। शुक्र के छठे भाव में राहु के साथ युति होगी और 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी। इस समय के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप अपने प्रेमिका के साथ कहीं बाहर पिकनिक के लिए या घूमने के लिए भी जा सकते हैं। स्त्री पर धन खर्च होगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप पैसा खर्च करेंगे। परिवार के लोगों पर भी आप अच्छा धन खर्च करने वाले हैं। इस समय आपका प्रेम संबंध में रोमांस की अधिकता रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए रहस्य और अध्यात्म के कारक ग्रह केतु पूरे वर्ष द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह एकांत का भाव है और केतु भी एकांत को ही पसंद करता है। इसलिए अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए तो यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। केतु के अष्टम भाव पर दृष्टि आपको गुण विद्याओं में भी रुचि का बढ़ाने वाला है। तंत्र मंत्र और ज्योतिष में आपकी रुचि जरूर बढ़ेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़ करके जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े जातकों के भी केतु का यह गोचर बहुत ही फायदा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु की उपस्थिति आपके प्रेम संबंध को प्रभावित बनाने की दिशा के कार्य करेंगे। इस समय जो संबंध बनेंगे वह लंबे समय तक चलेंगे। आपका काम आने वाले हैं। इसके लिए अलावा जो निसंतान दंपति हैं उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत ही अच्छी प्रेम की
अधिकता आपको देखने को प्राप्त होगी। हालांकि साल के मध्य में आपको अपने पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। इसी शुभ संदेशों के साथ मां लक्ष्मी का अधिक से अधिक आराधना किया जाए, ओम महालक्ष्मी का जप किया जाए। शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के, माता रानी के मंदिर में जाकर के माता को नमन किया जाए, विनती प्रार्थना किया जाए और मां से आशीर्वाद जरूर प्राप्त किया जाए। कार्यक्रम ज्योतिष विशेष आपको कैसा लगा? पूरे वर्ष ये तुला राशि वाले लोगों के लिए मंगलमय शुभकामनाएं। इसी शुभ संदेशों के साथ ये सभी को विशाल जी आप सबों के समक्ष प्रस्तुतिकरण में हमें सहायता की, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में आप सबों के समक्ष वृश्चिक राशि लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर तो चैनल से आप YouTube में जाकर के जितेंद्र पाराशर लिखिए और मेरे चैनल से जुड़ करके और वहां लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखा जाए। इसी शुभ संदेशों के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।